आप देखो इंडिया न्यूज़ हरियाणा, आपके साथ मैं हूं प्रिया। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना का कहर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। आपके शहर में, पूरे देश में और दुनिया में क्या कुछ आंकड़े हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत सूबे के ताज़ा आंकड़े के साथ। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं ताज़ा आंकड़ा, कितने मरीज अभी तक प्रदेश में निकल कर सामने आए हैं जिनमें कोविड-19 की पुष्टि हुई है। आंकड़े ये बताते हैं कि 46,410 ऐसे मरीज हैं, 528 लोगों ने जान गंवा दी है, 38,939 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट बेहतर हुआ है और बेहतर हो रहा है, ये एक संतोषजनक बात। लेकिन नए मामले जिस तरीके से निकल के सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब। अलग अलग ज़िलों में क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ आंकड़े हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पूरे प्रदेश में आप देखिए किस तरीके से बहुत तेज़ी के साथ मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में परेशानियां भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। हालांकि अच्छी बात ये, जिसका जिक्र मैं पहले कर रही थी, कि रिकवरी रेट जो है वो बेहतर है और ये एक संतोषजनक बात भी है। लेकिन अभी भी चुनौतियां कई सारी हैं, जिसके मद्देनज़र राज्य सरकार पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं प्रदेश सरकार की ओर से। इसके अलावा अलग अलग जिलों की बात कर ली जाए तो जिला प्रशासन जो है वो भी पूरी तरीके से सजगता बरतते हुए, वो भी पूरी तरीके से सावधानी बरतते हुए। ताज़ा आंकड़े फरीदाबाद के क्या कुछ कहते हैं वो ज़रा आपको बताएं, क्योंकि फरीदाबाद इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला हो गया है। 10,913 मामले अभी तक यहाँ से निकलकर सामने आए। 151 लोगों ने जान गंवा दी है। 9,913 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। अगर हम आंकड़ों के लिहाज से बात कर ले तो फरीदाबाद ने गुरुग्राम को भी पीछे छोड़ दिया है, यानी कि यहाँ पर संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण वहाँ पर जिला प्रशासन के लिए। हालांकि पूरी तरीके से वहाँ पर सख्ती बरती जा रही है। आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो तमाम प्रोटोकॉल्स को माने, वो तमाम गाइडलाइंस को माने, तभी जाकर ये जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके ज़िले के बदल पाएंगे। और ये जिम्मेदारी हर किसी की है कि जो आंकड़े हैं वो बदले। अब साइबर सिटी गुरुग्राम का क्या कुछ हाल है ये ज़रा आपको बता देते हैं। 10,199 मामले अभी तक यहाँ से रिपोर्ट हुए हैं। 130 लोगों ने जान गंवा दी है। 9,368 लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम क्योंकि एक वक्त पर बहुत ज़्यादा प्रभावित ज़िला, हालांकि अभी भी टॉप जो इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये उसमें शुमार है। लेकिन संतोषजनक बात ये कि यहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ लोग जो हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, लोग जो हैं वो ठीक हो रहे हैं और रिकवरी रेट जो है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, यानी कि वो भी जो है वो पहले से बेहतर हो रहा है और ये एक बहुत अच्छी बात भी हो जाती है। हालांकि वहाँ पर भी कई सारे ऐसे इलाकों का चयन किया गया है जहाँ से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं और इसके मद्देनज़र तमाम तरह की वहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तमाम इलाकों को सील कर दिया गया है। वहाँ पर सैनिटाइजेशन लगातार हो रहा है तय प्रोटोकॉल्स के हिसाब से। तमाम तरह की वहाँ पर जो कार्रवाई है वो विभाग करता हुआ। अब सोनीपत की ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 3,451 मामले जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। 40 लोगों ने जान गंवा दी है। अच्छी बात ये, संतोषजनक बात ये कि 3,014 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं, यानी कि यहाँ पर भी जो रिकवरी रेट है वो बेहतर हुआ है। सोनीपत के संदर्भ में एक बात बहुत अच्छी हो जाती है कि यहाँ पर जो हालात हैं वो जो लगते ज़िले हैं उससे कहीं ना कहीं बेहतर है, क्योंकि जितने मामले रिपोर्ट हुए उसमें से अधिकांश लोग जो हैं उन्होंने कोविड-19 को मात दे दी है, उन्होंने कोविड-19 को हरा दिया है। ये एक बहुत अच्छी बात। लेकिन अभी भी जिस तरीके से नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और अभी भी एक बड़ी संख्या उन तमाम मरीजों की है जो कि वहाँ पर इलाजरत हैं। हालांकि कई लोगों को वहाँ पर होम आइसोलेशन में भी रखा गया है। इन सब के बीच शुरुआती वक्त में जो ग्रामीण अंचलों से मामले रिपोर्ट हुए उसने बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशानियों को बढ़ा दिया। रेवाड़ी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर अभी तक 2,478 मामले कुल निकलकर सामने आए। 14 लोगों ने जान गंवा दी है। 2,083 लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं। रेवाड़ी वो ज़िला हो जाता है जहाँ पर लंबे वक्त से कोई मामला निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर आंकड़े बढ़े और आंकड़े बढ़ते बढ़ते इस तरीके से निकलकर सामने आए, इसने बहुत ज़्यादा चुनौतियों को बढ़ा दिया है, इसने बहुत ज़्यादा परेशानियों को बढ़ा दिया है। हालांकि इसके मद्देनज़र वहाँ पर तमाम तरह के कदम जो है वो ज़िला प्रशासन उठा रहा है और अब स्थानीय जनता जो है वो भी हर ज़िले में जागरूक नज़र आ रही है। अम्बाला की अगर बात कर ली जाए तो 2,501 मामले अभी से यहाँ से निकलकर सामने आए हैं। 21 लोगों ने जान गंवा दी है। 2,125 लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं, जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए, यानी कि रिकवरी
रिकवरी रेट जो है वो बेहतर हुआ है, लेकिन ये और भी ज़्यादा बेहतर हो उसकी ज़िम्मेदारी हर किसी की है। और इसके मद्देनज़र वहाँ पर जो ज़िला प्रशासन है वो भी वहाँ पर मुस्तैद नज़र आ रहा है। आम जनता से लगातार अपील की जा रही है कि लोग अगर बाहर निकलते हैं तो वो खुद तमाम चीज़ों को समझें, वो फिज़िकल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखें, मास्क ज़रूर लगाएँ। रोहतक की अगर बात कर ली जाए तो 2066 मामले अभी तक वहाँ से निकलकर सामने आए, 24 लोगों ने जान गँवा दी। 1625 ऐसे लोग वहाँ पर जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए, यानी कि यहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ लोग ठीक होते हुए, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या उन तमाम मरीजों की है जो कि वहाँ पर इलाजरत हैं, जो कि एक्टिव केस है। और इसके मद्देनज़र स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरीके से वहाँ पर अलर्ट नज़र आ रहा है। हालांकि चुनौतियाँ ज़रूर होती है कि जिस चेन में जितने लोग शामिल हैं, उस चेन में सब किसी को आइडेंटिफाई किया जाए और उसके बाद उन्हें ट्रेस करने के बाद क्वारंटीन किया जाए, आगे की कार्रवाई की जाए। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है वो अपने लिहाज से तमाम तरह के कदम जो है वो अपने स्तर से उठा भी रहा है। पानीपत की अगर बात कर ली जाए तो 2038 मामले यहाँ से रिपोर्ट हुए हैं, 32 लोगों ने जान गंवा दी है। 1347 ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए, यानी कि यहाँ पर भी रिकवरी रेट जो है वो बेहतर है। लेकिन अभी भी चुनौतियाँ कई सारी हैं। हालांकि कई ज़िलों में रिकवरी रेट जो है वो बेहतर है, कई ज़िलों में और बेहतर होने की ज़रूरत है, लेकिन चुनौतियाँ जो हैं वो एक तरीके की हैं। और ऐसे में वहाँ पर भी विशेष तौर पर गंभीरता जो है वो बरतने की ज़रूरत है हर एक इंसान के लिए। अब अगर करनाल की अगर बात कर ली जाए तो 1539 मामले ज़िले से सामने आए हैं, 13 लोगों ने जान गंवा दी है। हालांकि ठीक बात होने वालों की जो तादाद है वो ये बताती है कि 1111 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड-19 को मात दी है। देखिए, लोग ठीक हो रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, यानी कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस वो तमाम एहतियाती कदम को अमल में लाना होगा जिसका ज़िक्र हर एक एक्सपर्ट करता है, जिसका ज़िक्र हर एक स्तर से किया जाता है। अगर आप वो छोटे-छोटे कदम को अपने जीवन में अमल करेंगे उस पर, तब कहीं न कहीं ये जो आंकड़े हैं वो बदल पाएँगे और आप खुद को महफूज़ कर पाएँगे, तभी आपका शहर और देश उसके बाद में महफूज़ होगा। अब अगर हिसार की बात कर ली जाए तो 1295 मामले ज़िले से रिपोर्ट हुए, 10 लोगों ने जान गंवा दी है। 1063 ऐसे लोग जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी संख्या उन तमाम मरीजों की जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, कई लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और सर्विलांस पर भी कई सारे लोग हैं। लेकिन इन सब के बीच जब तक हम विशेष तौर पर सावधानी नहीं बरतेंगे, जब तक हम वो जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ज़िला प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जब तक हम उसकी गंभीरता को नहीं समझेंगे, तब तक ये जो परिस्थितियाँ हैं उसमें खासा बदलाव नहीं आएगा। अगर हम पलवल की बात कर लें तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि 1266 ऐसे लोग जिनमें अभी तक कोविड-19 की वहाँ पर पुष्टि हुई है, 10 लोगों ने जान गंवा दी है। 1126 ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए, यानी कि यहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एक संतोषजनक बात ये ज़रूर हो सकती है क्योंकि एक वक्त पर जब कोरोना शुरुआती वक्त में था, उस वक्त में कुछ ऐसे ज़िले जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे और उसमें से एक ज़िला पलवल भी शामिल था। लेकिन हालात जिस तरीके से बदले हैं, ये एक राहत की बात ज़रूर वहाँ के लोगों के लिए हो सकती है। पंचकुला की अगर बात कर ली जाए तो 1167 मामले अभी तक पंचकुला से रिपोर्ट हुए, 4 लोगों ने जान गंवा दी। 720 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड-19 को मात दी है, जिन्होंने कोविड-19 को कहीं न कहीं हराया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर भी लोग स्वस्थ हुए हैं। लेकिन देखिए, अलग-अलग ज़िलों में कहाँ कहीं पर बहुत ज़्यादा, कहीं पर कुछ कम लोग जो हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि लाइलाज बीमारी है, इसके इलाज के लिए अभी भी शोध किया जा रहा है, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं ज़रूर, लेकिन अभी भी इसको लेकर जो अनिश्चितता है वो बरकरार है। और ऐसे में आपको तमाम जो चीज़ें हैं जिसमें हमें पता है उसको कहीं न कहीं अमल में लाना होगा, तभी जाकर ये जो परिस्थितियाँ हैं वो बदलेगी। महेंद्रगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो 1127 मामले रिपोर्ट हुए, एक व्यक्ति ने वहाँ पर जान गंवा दी। 821 ऐसे लोग वहाँ पर जो कि ठीक हुए हैं, जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए। देखिए, डॉक्टर्स इस बात की सलाह देते हैं कि आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा और इसको लेकर किस तरीके से तमाम जो बातें कही जाती है, आप उसको कहीं न कहीं मानें, उसको कहीं न कहीं उसकी पालना करें, तभी जाकर आप अपनी बॉडी को मजबूत कर पाएँगे और आपकी बॉडी जो है वो कोविड-19 का मुकाबला कर पाएगी, अगर ऐसी परिस्थितियाँ निकल कर सामने आती हैं तो। फिर झज्जर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर 982 मामले हैं जो अभी तक सामने आए हैं, 13 लोगों ने जान गंवा दी है। 891 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं, यानी कि रिकवरी रेट यहाँ पर ही बेहतर है। लेकिन अभी भी खतरे को भांपते हुए जो ज़िला प्रशासन है वो अपने स्तर से तमाम तरह के कदम उठा रहा है। लोगों से बार-बार अपील की जा रही है कि वो मास्क ज़रूर लगाएँ, सैनिटाइजेशन का विशेष तौर पर ख्याल रखें। भिवानी की अगर बात कर ली जाए
तो 942 मामले अभी तक यहाँ से निकलकर सामने आए हैं। 8 लोगों ने जान गंवा दी है। 832 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। यानी कि यहाँ पर भी लोग जो हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, लोग जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। यानी कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस तमाम जो प्रिकॉशंस हैं उसको अमल में लाना होगा, प्रिकॉशंस का विशेष तौर पर ख्याल रखना होगा। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात कर ले तो यहाँ पर अभी तक 855 मामले निकलकर सामने आए, 14 लोगों ने जान गंवा दी। 539 ऐसे लोग वहाँ पर जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं। लेकिन देखिए अभी भी एक बड़ी संख्या है उन तमाम मरीजों का जिनकी अस्पताल में वहाँ पर इलाज चल रहा है, और इसकी वजह से तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो चुनौतियाँ हैं वो कई ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन जो ज़िला प्रशासन है वो विशेष तौर पर सावधानी वहाँ पर ही बरत रहा है। अब आपको नूह लिए चलते हैं। नूह के आंकड़े जो हैं वो ये बताते हैं कि अभी तक जिस ज़िले में 624 मामले जो हैं वो सामने आए, 12 लोगों ने जान गंवा दी। 538 ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं। इससे पहले हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से वो ज़िले जो कि शुरुआती वक्त में बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, शुरुआती वक्त में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, वहाँ की जिस तरीके से तस्वीर बदली है और वहाँ पर जो हालात हैं वो कई ज़िलों से बेहतर हुए हैं, ये एक राहत की बात ज़रूर है। अब अगर सिरसा की बात कर ली जाए तो यहाँ से अभी तक 733 मामले निकल कर सामने आए, 8 लोगों ने जान गंवा दी। हालांकि 375 ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं। यानी कि यहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत तेज़ी के साथ जो मामले निकल कर सामने आ रहे हैं वो परेशानी का सबब। अगर हम यमुनानगर के आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए 636 मामले अभी तक सामने आए हैं, 10 लोगों ने जान गंवा दी है। 326 ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं। यहाँ पर भी जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि खतरा बना हुआ है, और जहाँ पर आंकड़े ज़्यादा हैं, जहाँ पर आंकड़े कम हैं, दोनों जगह चुनौतियाँ एक जैसी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम मामलों में हमने देखा है कि किस तरीके से वापसी हुई है कोविड-19 की, और ये बताता है कि हमें इसे लाइटली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर फ़तेहाबाद की बात कर ली जाए तो 539 मामले अभी तक ज़िले से सामने आए हैं, 4 लोगों ने जान गंवा दी है। 375 ऐसे लोग जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जिन्होंने कोविड-19 को मात दी है। यानी कि यहाँ पर भी लोग बहुत तेज़ी के साथ ठीक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है, और इस खतरे को भांपते हुए तमाम तरह की जो एडवाइजरी है वो लगातार जारी की जा रही है। अगर हम जींद की बात कर ले तो 385 मामले अभी तक ज़िले से रिपोर्ट हुए, 6 लोगों ने जान गंवा दी। हालांकि 301 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं। यानी कि अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड-19 को मात दी है। अब अगर हम कैथल की बात करें तो आंकड़े ये बताते हैं कि 459 लोग अभी तक ऐसे जो कि निकलकर सामने आए, जिनमें कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। 2 लोगों ने जान गंवा दी है। 297 ऐसे लोग जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए। रिकवरी रेट फिर भी ठीक हम कह सकते हैं, लेकिन इसे और बेहतर करने की ज़रूरत है। नए मामले जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि खतरा भी बना हुआ है। अगर हम चरखी दादरी की बात करें तो 385 मामले निकलकर सामने आए, एक व्यक्ति ने जान गंवा दी। 301 ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए। यानी कि आंकड़े ये बताते हैं कि अधिकतर लोग जो हैं उन्होंने कोविड-19 को मात दे दी है ज़िले में, और बहुत तेज़ी के साथ सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। ये राहत की बात, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि अधिकतर ऐसे केसेस में हमने पहले भी देखा है कि कोविड-19 ने दोबारा से वापसी की है। इसी वजह से वहाँ पर तमाम तरह की जो सख्ती है वो बढ़ती जा रही है। हरियाणा ओवरऑल एक बार फिर से आंकड़े आपको बता देते हैं, 46,410 ऐसे लोग जो कि निकलकर सामने आए, जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। 528 ऐसे लोग जिन्होंने जान गंवा दी। हालांकि संतोषजनक बात यह कि 38,939 ऐसे लोग जो कि स्वस्थ हुए, जो कि ठीक हुए। यानी कि बहुत तेज़ी के साथ मामले जो हैं वो ठीक हो रहे लोगों के हैं, और बहुत तेज़ी के साथ जो लोग हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं। हरियाणा में 46,410 संक्रमितों की संख्या जा पहुंची है। 24 घंटे में 796 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। 6,943 केस इस वक्त एक्टिव। यानी कि अभी हम अगर ओवरऑल बात कर लें तो हालात जो हैं वो गंभीर बने हुए हैं, क्योंकि 24 घंटे में 10 ऐसे लोग जिन्होंने जान गंवा दी है। हालांकि अच्छी बात ये ज़रूर हो सकती है कि 38,939 मरीज जो हैं वो स्वस्थ हुए हैं, वो ठीक हुए हैं, ये राहत की बात। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गंभीरता बरतने की ज़रूरत है। अभी भी आपको संजीदगी का परिचय देने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी हालात जो हैं वो गंभीर बने हुए हैं। बहुत तेज़ी के साथ पूरे प्रदेश में मामले जो हैं वो बढ़ते हुए, इन सब के बीच आपसे यही अपील कि सावधानी बरतिए, सुरक्षित रहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक यहाँ पर रुक रहे, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो बात होगी देश और दुनिया की।
ये क्या हो रहा है? इस खेत को अस्त्र की सुरक्षा। अस्त्र से बीपीएच की पिछली टांग लकवाग्रस्त हो जाती है। इसकी तेज पीएसपी क्रिया से बीपीएच का रस चूसना तुरंत बंद हो जाता है। अस्त्र से बीपीएच के अंडे देने की क्षमता पर रोक लगती है। 1 एकड़ जमीन पर 120 ग्राम अस्त्र को 200 लीटर पानी में मिलाएं। बीपीएच के खिलाफ एक ही शस्त्र, कोरमंडल का अस्त्र। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। ये क्या हो रहा है? इस खेत को अस्त्र की सुरक्षा। अस्त्र से बीपीएच की पिछली टांग लकवाग्रस्त हो जाती है। इसकी तेज पीएसपी क्रिया से बीपीएच का रस चूसना तुरंत बंद हो जाता है। अस्त्र से बीपीएच के अंडे देने की क्षमता पर रोक लगती है। 1 एकड़ जमीन पर 120 ग्राम अस्त्र को 200 लीटर पानी में मिलाएं। बीपीएच के खिलाफ एक ही शस्त्र, कोरमंडल का अस्त्र। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने काट दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। चौबीस घंटे में देश में मिले कोरोना के करीब 64,000 मरीज, 951 की हुई मौत। संक्रमित केस की संख्या 26 लाख के पार। एक्टिव केस 6,77,000। हरियाणा में 46,500 के पास पहुंचे कोरोना केस। 24 घंटे में 796 नए मरीजों की पुष्टि। 10 मरीजों ने गंवाई जान। अब तक 39,000 के करीब हो चुके हैं स्वस्थ। सिरसा के जनता हॉस्पिटल से कोरोना टेस्ट के नाम पर नवजात की चोरी। स्टाफ की ड्रेस में आई महिला ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटे पुलिस। अभी तक हमने प्रदेश की बात की, आपके जिले का हाल आपको बताया। अब आगे बढ़ते हुए देश में क्या कुछ स्थिति है जरा ये आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत तेजी के साथ भारत में भी मामले जो हैं वो बढ़ते हुए अभी तक ताज़ा आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि 25,89,208 ऐसे लोग जिनमें अभी तक देश भर से कोविड-19 की पुष्टि हुई है। 50,084 लोगों ने जान गंवा दी है। हालांकि 18,60,672 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से मामले रिपोर्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब लगातार बढ़ते हुए मामले जो हैं वो ये बताते हैं, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड टैली में भी देखें तो भारत तीसरे नंबर पर है। आप इस स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि राहत की बात ये ज़रूर हो सकती है कि जो मृत्यु दर है वो हमारे देश में कई मुल्कों के कंपैरिजन में कम है। लेकिन आप ये याद रखिए कि हर दिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी जो दर्ज हो रही है ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और इस मामले में भारत जो है वो अव्वल है, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ मामले हमारे देश में बढ़ रहे हैं और ये चिंताजनक, ये चुनौतीपूर्ण भी है। हालांकि अलग अलग राज्यों में क्या कुछ हालात बताते हैं वो भी आपको ज़रा बता देते हैं। महाराष्ट्र से सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर 5,84,754 मामले अभी तक निकलकर सामने आए हैं। 19,749 लोग ऐसे जिन्होंने जान गंवा दी है। हालांकि 4,08,286 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं, यानी कि महाराष्ट्र इस वक्त
सबसे प्रभावित लेकिन बहुत तेज़ी के साथ लोग यहाँ पर ठीक होते हुए। तमिलनाडु की अगर बात कर ली जाए तो 3,32,105 ऐसे लोग जिनमें कोविड-19 की पुष्टि हुई, 5,641 लोगों ने जान गंवा दी, 2,72,251 ऐसे लोग जो वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं। आगे बढ़ते हुए दिल्ली की बात अगर कर ली जाए तो यहाँ पर अभी तक 1,51,928 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, 4,188 लोगों ने जान गंवा दी, 1,36,251 लोग ऐसे हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट दिल्ली में बेहतर है। इसके अलावा अगर हम दूसरे राज्य की बात कर ले तो वहाँ पर भी क्या कुछ हाल बने हुए वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पूरे देश भर में कोविड-19 जो है वो अपने पांव पसार चुका है। हालांकि अलग अलग राज्यों में जो राज्य सरकार है वो अपने स्तर से तमाम तरह के कदम उठाते हुए, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो 1,50,061 लोग जिनमें कोविड-19 की पुष्टि हुई है, 2,393 लोगों ने जान गंवा दी, 96,231 ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं। चुनौतियाँ कई सारी, लेकिन इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार वहाँ पर भी तमाम तरह के फैसले लेती हुई। गुजरात की अगर बात कर ली जाए तो 77,663 ऐसे लोग जिनमें कोविड-19 की पुष्टि हुई, 2,765 ऐसे लोग जिन्होंने जान गंवा दी, 60,637 ऐसे लोग वहाँ पर जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं। यानी कि यहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ जो लोग हैं वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों में आप देखिए चुनौतियाँ कई सारी हो सकती हैं, लेकिन इसके मद्देनज़र केंद्र सरकार जो है वो भी तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करती हुई और अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार जो है वो भी सजगता बरतती हुई। राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो आंकड़े ये बताते हैं कि अभी तक वहाँ पर 59,979 ऐसे लोग जिनमें कोविड-19 की पुष्टि हुई है, 862 ऐसे लोग जिन्होंने जान गंवा दी है, 45,254 ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए। जिस तरीके से ग्रामीण आबादी से कोविड-19 की पुष्टि हुई है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब। हालांकि प्रदेश सरकार इसको लेकर वहाँ पर विशेष तौर पर गंभीरता बरतती हुई। पंजाब की अगर बात कर ली जाए तो 30,041 ऐसे लोग जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है, 771 ऐसे लोग जिन्होंने जान गंवा दी, 18,863 ऐसे लोग हैं वहाँ पर जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए। देखिए किस तरीके से अलग अलग राज्यों का हाल बना हुआ है। उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो 11,940 ऐसे लोग जिनमें कोविड-19 की पुष्टि हुई, 151 लोगों ने जान गंवा दी, 7,748 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। अलग अलग राज्यों में तमाम चीज़ों को देखते हुए कई जगहों पर मिनी लॉकडाउन इम्पोज किया गया है, वीकेंड लॉकडाउन भी इम्पोज किया गया, और ऐसा ही एक राज्य है उत्तराखंड जहाँ पर सैटरडे संडे को पूरी तरीके से लॉकडाउन है और वहाँ पर भी तमाम तरह के कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं ताकि ये जो परिस्थितियाँ हैं उसमें तब्दीली आ सके। हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर ली जाए आगे बढ़ते हुए तो अभी तक यहाँ पर 3,993 ऐसे लोग जिनमें कोविड-19 की पुष्टि हुई है, 18 लोगों ने जान गंवा दी है। हालांकि 2,632 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश में भी बहुत तेज़ी के साथ जो लोग हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, लोग जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से पहाड़ी राज्यों में कोरोना ने पांव पसार दिए हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब। अब आगे बढ़ते हुए क्योंकि यूटी पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है, चंडीगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो 2009 लोगों में अभी तक कोविड-19 की पुष्टि हुई है, 28 लोगों ने जान गंवा दी है। हालांकि एक अच्छी बात ये ज़रूर हो सकती है कि 1,118 ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर स्वस्थ हुए हैं, जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं। लेकिन यूटी प्रशासन भी अपने स्तर से तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठा रहा है ताकि इसको कंटेन किया जा सके, इसे आगे बढ़ने से रोका जा सके। और इसके मद्देनज़र केंद्र सरकार भी है तमाम तरह की मॉनिटरिंग जो है वो कर रही है। पूरे देश की एक बार फिर से हम बात कर ले तो 25,89,208 ऐसे लोग जिनमें अभी तक संक्रमण की पुष्टि हुई, 50,084 लोगों ने जान गंवा दी, 18,60,672 ऐसे लोग जो कि स्वस्थ हुए, जो कि ठीक हुए। यानी कि यहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ लोग जो हैं देश भर में ठीक हो रहे हैं। लेकिन नए मामलों का निकल कर सामने आना, खास तौर पर ग्रामीण अंचलों से जिस तरीके से कोविड-19 ने दस्तक दे दी है, घुसपैठ कर दी है, ये बहुत ज़्यादा परेशानियों को बढ़ाता हुआ। हालांकि स्वास्थ्य महकमा जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट भी नज़र आ रहा है। केंद्र सरकार हर एक चीज़ की अपने स्तर से मॉनिटरिंग कर रही है, कई तरह की सहायता जो है वो भी दी गई है अलग अलग प्रदेशों को ताकि इसे आगे बढ़ने से रोका जा सके, ताकि नए मामले जो हैं वो निकल कर सामने ना आए। भारत के क्या कुछ आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम वर्ल्ड टैली पर अगर देखें तो मामले बहुत तेज़ी के साथ विश्व भर में बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में जो हालात बने हुए वो चिंताजनक यहाँ पर ज़रूर हो जाते हैं। 24 घंटे में देश में सामने आए 63,986 नए मामले, 951 लोगों ने जान गंवा दी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी जानकारी दें कि कुल 6,77,960 ऐसे मामले हैं जिनका इलाज देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है 24 घंटे में, हर रोज़ क्योंकि रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब जिस तरीके से
से देश में मामले बढ़ रहे हैं, इसने अच्छे अच्छे मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि नए मामले जिस तरीके से यहाँ से निकलकर सामने आ रहे हैं उसकी तीव्रता जो है वो अलग अलग मुल्कों से कई ज़्यादा है। यानी कि स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हमारे देश में बनी हुई है। हालांकि हमने लॉकडाउन भी देखा और अब हम अनलॉक 3.0 में भी आ चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच अब हमें और भी गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्व भर में कोविड-19 जो है उसने विकराल रूप धारण कर लिया है। पूरे विश्व के आंकड़े एक बार आपको बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2,16,04,192 ऐसे लोग जिनमें अभी तक अलग अलग मुल्कों से कोविड-19 की पुष्टि हुई है। 7,68,739 ऐसे लोग जिन्होंने जान गंवा दी है। हालांकि 1,43,23,180 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। ये विश्व भर के आंकड़े जो हैं हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अगर एक्टिव केस की बात कर ली जाए तो देखिए 65,12,273 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं, जो कि ठीक हुए हैं। लेकिन पूरी दुनिया में किस तरीके से तबाही मची हुई है इसका अंदाज़ा आप इन आंकड़ों के जरिए लगा सकते हैं। अब अलग अलग देश की बात करते हैं। सबसे पहले बात होगी सुपर पावर कंट्री अमेरिका की, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित है। 55,29,789 मामले रिपोर्ट हुए। 1,72,606 लोगों ने जान गंवा दी है। 29,188 लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पर ठीक हुए हैं, जो कि स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव केस की अगर बात कर ली जाए तो 24,56,995 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हुए हैं। यानी कि अमेरिका किस तरीके से इस वक्त त्रस्त है, किस तरीके से कोविड-19 ने तबाही मचा दी है, ये बताने के लिए जो आंकड़े हैं वो काफ़ी हैं। लेकिन भारत में भी हालात जो हैं वो चिंताजनक बने हुए, इसलिए आप सावधानी ज़रूर बरतिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का यहाँ पे वक्त हो गया। आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। गोपाल की पिछली फसल तेला ने बर्बाद कर दी और ऊपर से ये बेटा नौकरी छोड़ के शहर से वापस आ गया। कहता कोई कुछ करना फिकर, जहाँ इरादे सवेरा भी उधर, बोई है मेहनत तो लहराएं खिलकर, मिलती है मंजिल अपने रास्तों पे चलकर। कल शहर चलना है, आत्मनिर्भर कृषि अवार्ड लेने हैं। पेक्सिलॉन का छिड़काव 5 से 10 तेला प्रति पौधा दिखने पर करने से फसल काले और भूरे तेले के प्रकोप से रहे सुरक्षित और मिले भरपूर पैदावार। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके